गुजरात हाईकोर्ट 6 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन बढ़ सकती है आईटीआर की ड्यू डेट। और बढ़ सकती नहीं है बल्कि बढ़ेगी आईटीआर की ड्यू डेट, बिकॉज गुजरात हाईकोर्ट सीबीडीटी आमने सामने आ चुके हैं और सीबीडीटी अपने ही पास किए गए सर्कुलर में फंस चुका है। तो अब सीबीडीटी के पास सिर्फ एक रास्ता है आईटीआर बढ़ाने का। ये क्यों कह रहे हैं, इसके पूरे केस को समझेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसे ही 25 सितंबर को टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड करने का सर्कुलर आया, वैसे ही गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन चली गई और उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने सीबीडीटी से सीधे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई एक बात बताइए, बिना आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ाए टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट कैसे बढ़ा दिया आपने, कैसे बढ़ सकता है। अब सीबीडीटी 6 अक्टूबर को अपना जवाब देगा, लेकिन वो जवाब देगा क्या, क्योंकि ये उसके भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से बाहर की चीज है। देखिए, सीबीडीटी हो या कोई भी संस्था हो, वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। ये सारी पावर उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अच्छा, गुजरात हाईकोर्ट ने सिंपली ये बोला कि ठीक है, आपने एक जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को जो एक्सटेंड करने के लिए आपने उसका सर्कुलर जो है वो इशू कर दिया, ठीक है, लेकिन आईटीआर की जो ड्यू डेट है वो आपने एक्सटेंड नहीं करी। और आईटीआर और टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है ना, वो आपस में इंटरलिंक है। कैसे? टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट में ये लिखा हुआ है सेक्शन 44AB की एक्सप्लेनेशन में कि टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 30 डेज बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर, ये लिखा हुआ है। तो अब अगर आईटीआर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो गई है, तो अगर ये प्रोविजन जो लॉ का प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट का, ये अप्लाई होगा, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक ड्यू डेट हो गई 30 नवंबर आईटीआर की। ठीक है, तो अब यहां पर सीबीडीटी को 6 अक्टूबर को ये एक्सप्लेन करना है कि भाई एक तो देखिए टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन 2 है 44AB का, वो इंटरलिंक है ऑडिट की ड्यू डेट और आईटीआर की ड्यू डेट। ऑडिट की ड्यू डेट लिखा हुआ है 30 डेज बिफोर फाइलिंग ऑफ आईटीआर ड्यू डेट। तो भाई आपने टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ा के कर दिया है आपने 31 अक्टूबर, तो अगर वो आईटीआर फाइल करने के 30 दिन पहले पड़ती है तो ऑटोमेटिक हो गई ना ड्यू डेट एक्सटेंड आईटीआर की। अब ये मैटर 6 अक्टूबर को लगा हुआ है, मंडे का दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक मंथ बिफोर आईटीआर ड्यू डेट, तो भाई 31 अक्टूबर है ऑडिट की ड्यू डेट, तो भैया 30 नवंबर हो जाएगी बहुत आराम से आईटीआर की ड्यू डेट। गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि भाई सीबीडीटी के पास जो पावर है ना, वो उसकी जो स्टैट्यूटरी स्कीम है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, सीबीडीटी हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको पावर मिला हुआ है उससे ऊपर जाके वो नहीं कर सकता और एक्ट को ओवरराइट नहीं कर सकता, ये कहा गया है। और सेम चीज गुजरात हाईकोर्ट का 2024 का भी एक केस है, वहां भी बोला गया था। तो यहां पर ये आ रहा है प्रैक्टिकल इशू की रिटर्न विदाउट ऑडिट रिपोर्ट में फेस चैलेंज। देखिए, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करा और आईटीआर फाइल कर दिया तो भाई नोटिस आ जाता है, आईटीआर प्रोसेस नहीं होता है। तो पहले ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है और फिर आईटीआर फाइल होता है। अब अगर कोई पहले ही आईटीआर फाइल कर दे, ऑडिट रिपोर्ट ना फाइल करे, तो फिर नोटिस आ जाएगी। तो आपको आईटीआर की ड्यू डेट भैया बढ़ाना ही पड़ेगा। तो भैया 6 अक्टूबर बहुत ही क्रिटिकल है और सीबीडीटी क्या जवाब देगा देखने वाली बात है। वैसे इस चीज का कोई जवाब है नहीं, तो अब देखना यह है कि कोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है। ठीक है, तो अब 6 अक्टूबर को हम लोग ये देखेंगे कि गुजरात हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, ठीक है, और क्या सीबीडीटी उससे पहले ही ड्यू डेट बढ़ा देगा। अब उससे पहले तो कल का दिन बच रहा है 5 अक्टूबर, तो क्या पता नोटिफिकेशन आ जाए या 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो सीबीडीटी जवाब क्या देता है। देखिए, क्या वो एक्ट चेंज कर सकता है? नहीं, एक्ट वो चेंज कर नहीं सकता है। जो लैंग्वेज लिखी हुई है 44AB में, क्या वो चेंज हो सकती है? जी नहीं, वो भी चेंज नहीं हो सकती है। तो जब वो ये कहती है कि भाई ऑडिट 30 दिन पहले, 1 महीना पहले उसकी ड्यू डेट होती है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई है, 6 अक्टूबर को देखने वाला होगा कि क्या सीबीडीटी जो अपने जाल में फंस गया है तो क्या जवाब देता है और क्या उस जवाब को गुजरात हाईकोर्ट एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। बहुत हाई चांस है, बल्कि मैं कह सकता हूं 99% चांस है
आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 30 नवंबर होने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मेरी अपनी कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड से बात हुई, उनका ये कहना था कि डेट ना बढ़े। 31 अक्टूबर है आईटीआर की और ड्यू डेट की, दोनों एक साथ रहे। उसका बेनिफिट ये होगा कि ठीक है प्रेशर होगा, लेकिन नवंबर फ्री रहेगा, दिसंबर फ्री हो जाएगा। डेट बढ़ जाती है तो होता क्या, कुछ लोग लास्ट में आते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या आईटीआर की ड्यू डेट बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, 31 अक्टूबर ही रहनी चाहिए? और ये जो व्यू है गुजरात हाईकोर्ट का, क्या आपको लगता है ये सही है, गलत है? आप कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर मुझे बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।